प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको विश्वामित्र और जनक की भेंट का दूसरा पार्ट लेकर के आ गया हूं और इस वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको हैंड रिटेन नोट्स भी दिखाने वाला हूं। देख सकते हो मेरी नोट्स, यहाँ पर एक एक पद की मैं लिखित व्याख्या आप लोगों को बताऊंगा। संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य भी सब कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। तो कैसे क्या चीज़ें लिखनी है पहले किताब में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस नोट्स में दिखाऊंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। यदि अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हो तो भैया कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन है, जा करके आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रत्येक पद को आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दें, पिछली वीडियो में हम 13 पद तक पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। यानी 13 नंबर तक पूरा अच्छे से पढ़ा दिए थे और आज हम यहाँ से शुरू करेंगे तारक छंद से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, रघुनाथ सरासन चाहत देखो, अति दुष्कर राज समाजनि लेख्यो। अब देखो ये कौन बोल रहा है, यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो विश्वामित्र जी ये बोल रहे हैं। अब विश्वामित्र जी ये बात किससे बोल रहे हैं, आप लोग ये पहले ध्यान दीजिए। देखिए, विश्वामित्र ये बात बोल रहे हैं राजा जनक जी से। क्या कह रहे हैं, विश्वामित्र राजा जनक जी से कह रहे हैं कि हे राजा जनक जी, रघुनाथ, रघुनाथ माने भगवान राम, ठीक है ना। भगवान राम सरासन माने धनुष को, चाहत माने चाह रहे हैं, देखो मतलब देखना, यानी भगवान राम उस धनुष को देखना चाहते हैं। ये जो हमारे साथ राम आए हुए हैं, ये उस धनुष को देखना चाहते हैं, जिसको अति दुष्कर राज समाजनि लेख्यो, जिसको आपका पूरा राज्य और समाज, राज समाजनि मतलब राज्य और समाज, जिसको पूरा राज्य और समाज जो है अत्यंत दुष्कर यानी कठोर कह लो, या अत्यधिक कठिन कह लो, ठीक है ना, या अत्यधिक भयानक, लेख्यो मतलब समझ रखा है, ठीक है ना, या जान रहा है। आप लोग कैसे लिखेंगे, देखो, हे जनक जी, राम जो हैं उस धनुष को देखना चाहते हैं, जिसको आपका पूरा राज्य और समाज जो है अत्यंत दुष्कर समझ रहा है, या अत्यंत कठिन समझ रहा है, या अत्यंत कठोर समझ रहा है। कठोर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, यानी जिस धनुष को आपका पूरा राज्य और समाज जो है कठोर समझ रहा है, उस धनुष को राम देखना चाहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या लिखेंगे कैसे, वो चीज़ पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मित्रों, हम आ चुके हैं हैंड रिटेन नोट्स पर। यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे रघुनाथ सरासन, दूसरी तरफ लिखेंगे राज समाजनि लेख्यो, ठीक है। डैश डैश लगा देंगे कि यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या हम लिख रहे हैं। उसके बाद हेडिंग डालेंगे संदर्भ, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं केशव दास द्वारा रचित विश्वामित्र और जनक की भेंट नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। प्रसंग देखो, प्रस्तुत पद में राम जी के धनुष को देखने की इच्छा प्रकट की गई है, ठीक है। अब आगे देखेंगे व्याख्या। विश्वामित्र जनक से कहते हैं कि राम उस धनुष को देखना चाहते हैं, जिसको तोड़ना ये पूरा राज्य और समाज के लिए कठिन है, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, भाषा ब्रज, छंद तारक छंद, रस शांत, अलंकार अनुप्रास, गुण प्रसाद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से ये पद आपका कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं अगले पद पर और उसे भी आपको अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आप जनक जी क्या कहते हैं, ऋषि है वह मंदिर मांझ मंगाऊं, ऋषि है वह मंदिर मांझ मंगाऊं, गहिल्या वही हूँ जन यूथ बुलाऊं, गहिल्या वही हूँ जन यूथ बुलाऊं, ठीक है ना। समझिएगा, जनक जी क्या कहते हैं कि हे ऋषि विश्वामित्र, हे ऋषि विश्वामित्र, वह धनुष जो है वह धनुष है मंदिर मांझ, मंदिर माने महलों के, मांझ माने मध्य में, वह धनुष जो है महलों के मध्य में रखा हुआ है, ठीक है। हे विश्वामित्र जी, हे ऋषि विश्वामित्र जी, वह धनुष जो है महलों के मध्य में रखा हुआ है। अगर आप कहें, ठीक है ना, अगर आप कहें तो उसको मैं मंगाऊं, उसको मंगा लूं, ठीक है ना। अगर आप कहें तो उसको मैं मंगा लूं, गही ले आवही हूँ जन यूथ बुलाऊं, ठीक है ना। गही माने पकड़ करके, ले आवही मतलब लाएंगे, हूँ माने कहता हूँ, जन यूथ माने जन समूह को, बुलाऊं माने बुलाऊं। क्या कहते हैं कि हाँ माने मैं, ठीक है ना, सॉरी, हाँ माने मैं लिख लेना। तो क्या कहते हैं कि मैं जन समूह को बुलाऊं, जन यूथ माने जन समूह यानी लोगों का बहुत बड़ा समूह, ठीक है ना, जिसमें 10-15 लोग हों या 7-8 लोग हों। तो क्या कहते हैं कि मैं लोगों के समूह को बुलाऊं जो उस धनुष को पकड़ करके लाएंगे, क्योंकि भाई एक आदमी के बस का तो वो धनुष है नहीं, 7-8 लोग उठाएंगे तो उठा करके लाएंगे, ठीक है ना। और वो मंदिर के मध्य में रखा हुआ है, आप कहें तो मैं लोगों के समूह को बुलाऊं जो उसको पकड़ करके लाएगा, ठीक है ना, उठा करके लाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आप कैसे लिखेंगे,
इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ अपनी नोट्स में। एक तरफ आपको लिखना है ऋषि है वह, दूसरी तरफ जनयूथ बुलाऊं, ठीक है। संदर्भ पूर्वत यानी जो पिछले वाले में संदर्भ मैंने बताया है सेम यहाँ पर भी आप लोग उसको लिख लेना, ठीक है। बार बार मैं नहीं लिखूंगा। प्रसंग देखिए क्या रहेगा, प्रस्तुत पद में जनक जी विश्वामित्र से आज्ञा लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे कि जनक जी विश्वामित्र से कहते हैं कि हे ऋषि, वह धनुष महल के अंदर रखा हुआ है। यदि आप कहें तो मैं जनसमूह को बुलवाऊं जो वह धनुष को उठा करके लाएंगे। बस इतना लिखना है। काव्य का सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, रस शांत, अलंकार अनुप्रास, गुण प्रसाद कर लेना, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पद पर। तो मित्रों हम आ चुके हैं अगले पद पर जो कि है दंडक छंद, ठीक है ना। वज्र ते कठोर है कैलाश ते विशाल काल, दंड ते कराल सब काले काले गावई। अरे वज्र ते कठोर है कैलाश ते विशाल काल, दंड ते कराल सब काले काले गावई। चलिए इसको समझाते हैं। अब यहाँ पर जनक जी अभी उस धनुष की विशालता का वर्णन कर रहे हैं कि वो धनुष कितना कठोर है, कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, कितना ज़्यादा विशाल है, उसका वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि ये जो धनुष है वज्र से भी कठोर है। ते माने से कठोर है, वज्र माने वज्र, वज्र जानते ही होंगे पत्थर का बना हुआ सबसे शक्तिशाली दंड होता है, ठीक है ना, सबसे शक्तिशाली। तो क्या कहते हैं कि वज्र से भी कठोर है ये धनुष। एक तो सबसे कठोर वज्र होता है, लेकिन ये धनुष वज्र से भी कठोर है। और कैलाश ते विशाल यानी कैलाश पर्वत से भी विशाल है यानी बड़ा है, ठीक है ना, कैलाश पर्वत से भी बड़ा है। काल दंड ते कराल, काल दंड मतलब मृत्यु दंड, ठीक है ना, मृत्यु दंड से भी, कराल माने भयंकर है, यानी ये धनुष जो है मृत्यु दंड से भी भयंकर है। और सब काल काल गावई, सब माने सभी, काल काल गावई, काल काल माने युगों युगों में, गावई मतलब गाया गया है। यानी इस धनुष के बारे में सभी युगों युगों में ऐसा ही बताया गया है कि धनुष जो है वज्र से भी कठोर है, कैलाश पर्वत से भी विशाल है और मृत्यु दंड से भी भयंकर है, ठीक है ना, ऐसा युगों युगों में बताया गया है। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। केशव त्रिलोक के बिलोक हर देव सब छोड़ चंद्र चूड़े के और को चढ़ावई। पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन पर्वतानी पर्वत प्रभा न मान पावई। विनायक कहूँ पयावई न पीनाक ताही कोमल कमल पाणी राम कैसे लावई। कोमल कमल पाणी राम कैसे लावई। समझिए एक एक शब्द को समझिए, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि केशवदास जी कहते हैं, केशव मतलब केशवदास जी कहते हैं कि राजा जनक कहते हैं धनुष की विशालता के बारे में कि ये धनुष को देख करके, बिलोके माने देख करके, हारे मतलब हार गए, त्रिलोक माने तीनों लोकों के देव सब यानी सभी देवता, तीनों लोकों के सब देवता इस धनुष को देख करके हार मान लिए, ठीक है ना। और छोड़ चंद्रचूड़ एक और को चढ़ावई। छोड़ माने छोड़ करके चंद्रचूड़ को, चंद्रचूड़ किसको कहा जाता है, जिसके चूड़े में चंद्रमा हो, कौन, शंकर जी। क्या कहते हैं कि शंकर जी को छोड़ करके इस धनुष की डोर को और कौन, और को माने कौन, चढ़ावई मतलब चढ़ाएगा, ठीक है ना। यानी कि मात्र एक शंकर भगवान को छोड़ करके इस धनुष की प्रत्यंचा को यानी डोर को ही प्रत्यंचा कहा जाता है, ठीक है ना। इस धनुष की डोर को कौन चढ़ाएगा, ठीक है। आगे लिखेंगे पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन। समझना, पन्नग माने क्या होता है, सांप, सांप, ठीक है ना। पन्नग माने सर्पों, प्रचंड माने प्रचंड या भयंकर, ठीक है ना, प्रचंड माने भयंकर, पति माने स्वामी या राजा, प्रभु माने प्रभु या भगवान, की माने की, पनच, पनच माने प्रत्यंचा, पीन माने मोटी, ठीक है ना। देखो कैसे लिखेंगे, पर्वतारी माने होता है पर्वतों का इंद्र जिसको कहा गया है इंद्र भगवान, ठीक है ना, पर्वतों का दुश्मन जिसको कहा जाता है इंद्र भगवान को। तो पर्वतारी माने इंद्र, और पर्वत प्रभा, पर्वत प्रभा माने होता है दैत्य, ठीक है ना, पर्वत प्रभा माने होता है दैत्य। और न मान पावई, न माने नहीं, मान माने अंदाज या अनुमान, ठीक है ना, मान माने अंदाज या अनुमान। यहाँ पर दो अर्थ निकलेंगे, एक मान का मतलब होगा मान या सम्मान, और दूसरा अर्थ आप लोग लिख सकते हो अंदाज या फिर अनुमान, ठीक है ना। पावई मतलब पा रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे कि सांपों के प्रचंड, पहले लिखो प्रचंड, ठीक है ना, यानी भयंकर सांपों के स्वामी, भयंकर सांपों के स्वामी। स्वामी का, सांपों का स्वामी किसको माना गया है, सर्पराज वासुकी को माना गया है। आप लोग गूगल पे देखिएगा, सांपों का स्वामी या सांपों का राजा किसको माना गया है, सर्पराज वासुकी को माना गया है। तो क्या कहते हैं कि भयंकर सांपों के स्वामी महाराज, प्रभु माने महाराज, वासुकी की, ठीक है ना, महाराज वासुकी की शरीर रूपी, यानी वासुकी की जिस प्रकार शरीर मोटी है उसी प्रकार भगवान सर्पराज वासुकी की शरीर रूपी इस मोटी प्रत्यंचा को
ठीक है ना। इस मोटी प्रत्यंचा को शंकर जी के अलावा और कौन चढ़ाएगा भाई? शंकर जी के अलावा इस मोटी प्रत्यंचा को कोई नहीं चढ़ा पाएगा। पर्वतारी माने इंद्र भगवान और इंद्र और दैत्य लोग जो हैं इस धनुष की ताकत का अंदाज ही नहीं लगा पा रहे हैं, धनुष की ताकत का अनुमान ही नहीं लगा पा रहे हैं। प्लस दूसरा अर्थ क्या लिखेंगे कि इंद्र और दैत्य लोग जो हैं इस सभा में इस प्रत्यंचा को नहीं चढ़ा पा रहे हैं, जिससे उनको सभा में भी सम्मान नहीं मिल रहा है। मान माने सम्मान, ना माने नहीं, पावई मतलब पा रहे हैं, ठीक है ना। यानी सभा में भी उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाई जब वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं तो बस अपमानित तो हो रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, विनायक एकहु पे आवे न पिनाक ताही। विनायक माने गणेश भगवान, एकहु माने एक हैं, पै माने पर, आवे मतलब आ सकता है, ना माने नहीं, पिनाक माने धनुष, ताही माने उनसे। यानी गणेश भगवान भी एकमात्र शक्तिशाली हैं, परंतु उनसे भी यह धनुष नहीं आ रहा है, यानी वह भी इस धनुष को नहीं ला सकते। तो कोमल कमल पाड़ी राम कैसे लावई। तो कोमल कमल रूपी हाथों वाले, पाड़ी माने हाथों वाले, कमल माने कमल रूपी हाथों वाले, ये राम इस धनुष को कैसे उठा सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, ठीक है। ये जनक जी बोलते हैं। तो अब व्याख्या यहाँ तक कि कैसे लिखेंगे वो चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ तो थोड़ा बहुत बचा कुचा जो आपका डाउट है वो कुल मिला करके मक्खन में बदल जाए, ठीक है। एक तरफ लिखना है वज्रते कठोर, दूसरी तरफ कैसे ल्यावई। संदर्भ पूर्वत प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में जनक जी द्वारा धनुष की विशालता का वर्णन किया गया है। व्याख्या देख लो। जनक जी शिव जी के धनुष की विशालता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये धनुष वज्र से भी कठोर, कैलाश पर्वत से भी भयंकर, मृत्युदंड से भी भयंकर है, ऐसा युगों युगों में बताया गया है, ठीक है। केशवदास जी कहते हैं कि तीनों लोकों के देवता इसे देखकर हार मान लिए, अतः शंकर भगवान के अतिरिक्त इस धनुष पर प्रत्यंचा कौन चढ़ाएगा। आगे लिखेंगे, सर्पों के स्वामी राजा वासुकी के शरीर रूपी यह मोटी प्रत्यंचा इतनी विशाल है कि जिसे इंद्र और दैत्य भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं और उनको भी सभा में सम्मान नहीं मिल रहा, ठीक है। आगे लिखेंगे कि गणेश भगवान से भी यह विशाल धनुष नहीं आ रहा है, तो कोमल कमल रूपी हाथों वाले राम उसे कैसे ला सकते हैं, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है। काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा ब्रज, रस शांत, अलंकार, उपमा, अनुप्रास, छंद, दंडक छंद रहेगा। चलिए चलते हैं अगले पद पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अगले पद पर, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। विश्वामित्र जी जो है अब आगे क्या बोलते हैं। सुनि रामचंद्र कुमार धनुआनिये यही बार, पुनि बेगिते ताहि चढ़ाओ, यस लोके लोके बढ़ाओ। अरे ऋषि ही देखी हर सेव हियो, राम देखी कुम्हलाई, धनुष देखी डर पै महा, चिंता चित्त डोलाई, ठीक है, समझना। अब देखो विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि हे सुनो, सुनी माने सुनो, रामचंद्र कुमार, हे बालक रामचंद्र, हे बालक राम सुनो, ठीक है। हे रामचंद्र या हे राम सुनो, धनु आनिए यही बार, इस बार, यही बार माने इस बार आप धनु आनिए, धनुष को लाइए, ठीक है ना। यानी यहाँ पर आप धनुष को लाइए और पुनि बेग ते ही चढ़ाओ, ठीक है ना। ताही चढ़ाओ, पुनि माने उसके बाद, पुनि माने फिर या उसके बाद, बेग ही ताही चढ़ाओ, बेग माने शीघ्रता पूर्वक उसमें डोर चढ़ाओ, ठीक है ना। ताही चढ़ाओ मतलब डोर चढ़ाओ, शीघ्रता पूर्वक उसमें प्रत्यंचा चढ़ाओ, उसके बाद यश लोक लोक बढ़ाओ और अपनी कीर्ति को संसार संसार में यानी युगों युगों में बढ़ाइए, ठीक है। इतना विश्वामित्र जी राम को आर्डर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोहा क्या है, केशवदास जी अब क्या कहते हैं, ये विश्वामित्र नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। केशवदास जी अब उस समय जनक जी की मनोदशा का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि ऋषि देखी हर स्यो हियो। ऋषि माने विश्वामित्र को देख करके जनक का हृदय जो है हर्षित हो रहा था। हियो माने हृदय, देखी माने देख करके, यानी ऋषि विश्वामित्र को देख करके राजा जनक का हृदय जो है हर्षित हो रहा था। और राम देखी कुम्हिलाए, और राम भगवान को एक मासूम सा बालक देख करके उनका हृदय कुम्हला जाता था, यानी मुरझा जाता था, यानी वो उदास हो जाते थे। जब वो राम की तरफ देखते थे तो उदास हो जाते थे। और धनुष देखी डर पै महा, चिंता चित्त डोलाई, और जब वो धनुष की ओर देखते हैं तो महा माने अत्यधिक, डर पै माने डर जाते थे। जब वो उस विशाल धनुष की ओर देखते थे जनक जी तो अत्यधिक डर जाते थे। और चिंता चित्त डोलाई, और चिंता जो है उनके मन को डोला रही थी, यानी कंपा रही थी या कांप रहा था उनका मन पूरा चिंता की वजह से, टेंशन की वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आप सभी का पूरा डाउट जो है
एकदम मक्खन हो जाए। अब देखिए, एक तरफ आप लोगों को लिखना है सुनी रामचंद्र कुमार, दूसरी तरफ चित्त डोलाई, ठीक है। डैश डैश लगा देना। संदर्भ पूर्वत प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में विश्वामित्र द्वारा राम को धनुष तोड़ने के लिए आशीर्वाद देने तथा जनक जी की मनोदशा का वर्णन किया गया है। यहाँ पर व्याख्या इसको ठीक से लिख लेना। रात्रि में लिखते समय नींद आ गई थी, ठीक है ना, तो आप लोग लाइक कर दो इसी बात पर। अब लिखेंगे कि विश्वामित्र जी राम से कहते हैं कि हे राम, आप धनुष को एक बार उठा लीजिए, फिर उसमें डोर चढ़ाइए और पूरे संसार में अपना यश बढ़ाइए। अब आगे आप लोग लिखेंगे कि केशवदास जनक जी की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह राम की ओर देखकर सोच में पड़ जाते थे तथा विश्वामित्र को देखकर उनका मन हर्षित हो जाता था तथा धनुष को देखकर वो मन में डर जाते हैं, ठीक है, और चिंता से उनका मन कांप रहा था। बस इतना आपको लिखना है। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज, रस में वीर रस या भयानक रस लिख देना, ठीक है। छंद तोमर एवं दोहा छंद रहेगा, और देखिए गुण रहेगा प्रसाद, अलंकार रहेगा अनुप्रास। चलिए चलते हैं अगले पद पर। तो मित्रों आ चुका है स्वागता छंद। रामचंद कटिसो पटु बांध्यो, लीले आयो हर को धनु सांध्यो, अन्य कुताही कर पल्लव सो छय, फूल मूल जिम टूक करे दे, फूल मूल जिम टूक करे दो, ठीक है ना। देखो समझना, अब यहाँ पर जब इनकी सबकी गुरु की आज्ञा भी पा गए भगवान राम, तो उसके बाद क्या करते हैं कि राम जो है कटि माने कमर में, पटु माने वस्त्र बांधे, मतलब बांध लिए, या ऐसा कह लो कि कमर को कपड़े से बांध लिए, ठीक है ना, जो भी साफी वगैरह लिए थे उसी से अपनी कमर को बांध लिए। उसके बाद लील एव माने सहजता से, ठीक है ना, लील एव माने सहजता से, हर को धनु माने शंकर जी के धनुष को, सांधेव मतलब साध लिया, ठीक है ना। अब सांधेव का मतलब ये है कि साध लिया, इसका मतलब कि उसमें डोर चढ़ा दिया, ठीक है ना। यानी कि रामचंद्र कमर से अपने क्या करते हैं, कमर में कपड़े को बांध लिया। उसके बाद क्या किया कि शंकर जी के धनुष को बड़े ही सहजता से उसमें डोर चढ़ा दिया। उसके बाद नेक उताही कर पल्लव सो छय, नेक माने अच्छे तरीके से, ताही माने उसको, कर पल्लव सो छय, कर पल्लव माने अपने हाथों से, कोमल हाथों से, छय मतलब स्पर्श करके, ठीक है ना, अपने उन कोमल हाथों से उस धनुष को स्पर्श करके, फूल मूल मतलब फूल की नली, यानी फूल की डंडी जो होती है जिसमें फूल लगा हुआ होता है, ठीक है ना, यानी फूल की डंडी, जिमी माने की तरह, ठीक है ना, तरह, जिमी माने की तरह, टूक माने टुकड़े, करो माने कर दिया, द्वय माने दो, ठीक है ना, और उस धनुष को फूल की डंडी की भांति दो टुकड़े कर दिया, ठीक है। अब जब टुकड़े हुए तो क्या क्या परिवर्तन हुआ उसका वर्णन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी मैं इकट्ठा आपको व्याख्या बताऊंगा, ठीक है। तो अब इसका देख लीजिए। उत्तम गाथ सनाथ जब धनु श्री रघुनाथ, जुहाय कैली हाथ कैलीनो। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना, इस चैप्टर से। निर्गुण ते गुणवंत कियो, सुख के सौ संत अनंतन दीनो, ऐचो जहि तबहि कियो, संयुत तिच्छ कटाक्ष नराच नवीनो, राजकुमारी निहारी स्नेहो, सो शंभु को साचो सरासन कीनो। अब यहाँ पर अब ये कोई नहीं बोल रहा है, अब ये केशवदास जी बोल रहे हैं, ठीक है ना। केशवदास जी कहते हैं कि उत्तम गाथा यानी उत्तम गाथा सनाथ जबै धनु श्री रघुनाथ जु हाथ के लीनो। उत्तम गाथा माने जिस धनुष की उत्तम गाथा थी, यानी जिस धनुष की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाती थी, ये बहुत ज़्यादा कठोर धनुष है, यानी बहुप्रशंसित धनुष, ठीक है ना। बहुप्रशंसित धनुष जो है सनाथ हो गया, यानी स्वामी संपन्न हो गया, यानी अभी तक उस धनुष का कोई स्वामी नहीं था, लेकिन जैसे ही भगवान राम जबै माने जब उस धनुष को श्री राम जो हैं अपने हाथों में ले लिए, हाथ कैलीनो मतलब अपने हाथों में कर लिया, यानी जब भगवान श्री राम उस धनुष को अपने हाथों में कर लिए तो बहुप्रशंसित धनुष जो है वो स्वामी संपन्न हो गया। और उसके बाद लिखेंगे निर्गुण ते गुणवंत कियो, सुख केशव संत अनंतन दीनो। निर्गुण कब था वो धनुष, जब उसमें डोर नहीं चढ़ी थी, ठीक है ना, तब वो निर्गुण था, लेकिन भगवान राम उसमें डोर चढ़ा करके उसको गुणवंत कर दिए, यानी गुणवान कर दिए, ठीक है ना, यानी निर्गुण से उसको गुणवान कियो माने कर दिए। और केशवदास जी कहते हैं कि उन्होंने वहां पर उपस्थित सभी सज्जनों को अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, सुख दीनो मतलब दिया, ठीक है ना। और ऐसा करके उन्होंने वहां पर उपस्थित प्रत्येक सज्जनों को अत्यंत सुख प्रदान किया। और ऐचो जब जहीं तबहीं कियो संयुत, और ऐचो मतलब खींचा, जहीं माने जभी उन्होंने धनुष को खींचा, तभी कियो माने कर दिया, संयुक्त माने संयुक्त या हर्षित, ठीक है ना, संयुक्त मतलब संयुक्त या हर्षित,
तिच्छ माने तिरछे, कटाक्ष माने नेत्रों से, नराच, नराच माने धनुष को, नवीनो मतलब नया, ठीक है ना। यानी कि देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नराज का शब्द आप लोग यहाँ पर ले लो, नराज माने धनुष होता है, इसको यहाँ पर ले लो। सॉरी देखिए ध्यान दीजिएगा, माफ करना, नराज माने बाण होता है, ठीक है ना, मैं भूल गया था, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। आगे देखिए लिखेंगे कि जैसे ही उन्होंने धनुष को खींचा तभी उन्होंने, उसके बाद उन्होंने अपने तिरछे नवीन यानी नए नए, ठीक है ना, अपने नवीन तिरछे नेत्रों, तिरछे नेत्र रूपी बाण से, ठीक है ना, तिरछे नेत्र रूपी बाण से लोगों को हर्षित कर दिया। कियो संयुक्त माने हर्षित कर दिया। उसके बाद लिखेंगे राजकुमारी निहारी स्नेह सो शंभु को साँचो सरासन कीनो। उसके बाद केशवदास जी कहते हैं कि तभी राजकुमारी सीता जी जो हैं, निहारी माने देखती हैं उनकी तरफ, स्नेह सो माने प्रेम पूर्वक, ठीक है ना, स्नेह सो मतलब प्रेम पूर्वक, और मन में कहती हैं कि शंभु को साँचो सरासन कीनो, कि शंभु यानी शंकर जी का ये साँचो, साँचो मतलब सच में, ये सरासन माने धनुष जो है, कीनो मतलब कर दिए हैं यानी तोड़ दिए हैं, कीनो का मतलब यहाँ पर आप तोड़ दीजिए लिख लीजिए, ठीक है ना, यानी कि शंकर जी के इस धनुष को भगवान राम सच में तोड़ दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये अर्थ मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक का पूरा बता दिया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक तरफ लिखना रामचंद्र कटिसों पटु, दूसरी तरफ सरासन कीनो, डैश डैश कर देना, संदर्भ पूर्वक प्रसंग, प्रस्तुत पद में धनुष भंग करने की स्थिति का वर्णन है। अब व्याख्या में आप लोग लिखेंगे कि गुरु की आज्ञा पाकर भगवान राम अपनी कमर को कपड़े से बांध लेते हैं। इसके बाद शिव जी के धनुष को अपने कोमल हाथों से पकड़कर उसमें डोर चढ़ाए तथा इसके बाद फूल की नली की भांति उसके 2 टुकड़े कर दिए। ऐसे ही जैसे ही उस धनुष को भगवान राम हाथ में लिए तो सनाथ अर्थात स्वामी संपन्न हो गया, ठीक है ना, हाथ में लिए तो वह, ठीक है ना, तो वह सनाथ हो गया यानी स्वामी संपन्न हो गया। केशवदास जी कहते हैं कि उस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर उन्होंने उसे निर्गुण से गुणवान बना दिया तथा इससे सभा में उपस्थित सज्जनों को अत्यंत सुख हुआ। जैसे ही उन्होंने धनुष को खींचा तभी उन्होंने अपने तिरछे नेत्र रूपी बाणों के द्वारा लोगों को हर्षित कर दिया। तभी सीता जी प्रेम पूर्वक देखती हैं कि भगवान राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है। बस इतना आपको लिखना है। काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, भाषा ब्रज, छंद स्वागता छंद एवं सवैया, गुण माधुर्य रहेगा, रस श्रृंगार रहेगा, अलंकार अनुप्रास रूपक रहेगा। चलिए चलते हैं अगले पद पर, ठीक है, और इसके बाद इस वीडियो को फिनिश करते हैं, जो कि ये भी कई बार आया है एग्जाम में, तो मित्रों ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रथम टंकोर झुकी झारी संसार मध्य चंद को, दंडे रहो मंडी नव खंड को, चाली अचला अचल घाली दिगपाल बल पाली ऋषि राज के बचन पर चंड को, सोधु दय ईश को बोधु जगदीश को, क्रोध उपजाई भृगुनंद बरी बंड को, बाधिवर स्वर्ग को साधी अपवर्ग, धनुभंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को, धनुभंग के शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। समझना, जब वो धनुष टूट गया तो उसके टूटने की टंकार, टंकोर माने टंकार या कह लो ध्वनि, ठीक है ना, उसके टूटने की टंकार जो है, उसके टूटने की पहली टंकार यानी धनुष के टूटने की पहली टंकार जो है, झुकी माने क्रोधित होकर के या क्रुद्ध होकर के, धनुष टूटने की पहली टंकार ने क्रोधित होकर के झारी माने नष्ट कर दिया, संसार मद माने संसार के घमंड को, ठीक है ना, यानी उस धनुष की पहली टंकार ने क्रोधित होकर के इस संसार के सारे घमंड को नष्ट कर दिया। और चंड को दंड रहो मंडी नव खंड को, चंड, चंड माने प्रचंड, ठीक है ना, प्रचंड, कोदंड माने धनुष जो है, कोदंड माने धनुष से आने वाली जो ध्वनि जो है, रहो माने रह गई या भर गया यानी पूरा संसार जो है भर गया, मंडी, मंडी माने पृथ्वी के 9 खंड माने 9 टुकड़ों में, ठीक है ना। अब पृथ्वी के 9 टुकड़े कौन कौन से होते हैं आप लोग इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर बताएंगे तो आप लोगों के मन में डाउट आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे कि वो जो धनुष टूटने की पहली प्रचंड तीव्र जो है, प्रचंड, कोदंड, कोदंड माने धनुष की जो प्रचंड ध्वनि है वो पृथ्वी के 9 खंडों में रहो माने भर गई, ठीक है। आगे लिखेंगे चाली अचला अचल घाली दिगपाल बल, चाली मतलब चल गई, चाली मतलब चल गई या कांप गई, अचला माने धरती
और अचल, अचल माने पर्वत, ठीक है ना, यानी पर्वत और धरती जो थी वो कांप गई, और घाली दिगपाल बल, और वो जो ध्वनि थी, वो जो टंकार थी, घाली माने तोड़ करके, दिगपाल, दिगपाल किसको कहा जाता है, दिशाओं के रक्षक, यानी जो दिशा की रक्षा करते हैं, ठीक है ना, यानी दिशाओं के रक्षकों की शक्ति को तोड़ते हुए वह ध्वनि जो है 10 दिशाओं में फैल गई, और पाली ऋषिराज के वचन प्रचंड, प्रचंड को, ऋषिराज माने विश्वामित्र के प्रचंड वचनों का पालन करते हुए, ठीक है ना, क्योंकि विश्वामित्र तो जानते थे कि धनुष को तोड़ देंगे राम, तो उनके वचनों का उसने पालन किया, यानी भगवान विश्वामित्र के वचनों का पालन करते हुए, और शोधोदय ईश को, ईश माने शिव जी को सूचना देते हुए, ठीक है ना, शोधोदय माने शिव जी को सूचना देते हुए, और बोध जगदीश को, जगदीश माने ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हुए, बोध माने ज्ञान देते हुए, ठीक है ना, ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हुए, और क्रोध उपजाई भृगुनंद बरिबंड को, बरिबंड माने बलवान, भृगुनंद माने परशुराम को, क्रोध उपजाई यानी बलवान परशुराम के अंदर क्रोध उत्पन्न करते हुए वह ध्वनि जो है वाधिवर स्वर्ग को, वाधिवर स्वर्ग, वाधि माने बाधा देकर, वर माने श्रेष्ठ, स्वर्ग को माने स्वर्ग में रहने वाले लोगों को, ठीक है ना, यानी जो स्वर्ग में रहने वाले लोग थे उनको भी बाधा दे करके, और साधि अपवर्ग, साधि अपवर्ग माने क्या होता है दोस्तों, साधि माने मोक्ष, अपवर्ग माने दे करके, मोक्ष दे करके, मोक्ष किसको दे करके, तो मोक्ष दिया है उन्होंने जिसके हड्डी से ये धनुष बनी हुई थी। देखिए महर्षि दधीच के हड्डी से ये धनुष बना हुआ था, और जब धनुष टूट गया तो महर्षि दधीच को मोक्ष प्राप्त हो गया, ठीक है ना, यानी महर्षि दधीच को मोक्ष प्रदान करते हुए, और ये जो धनुष भंग का शब्द है ये भयो, गयो, गयो माने गया, भेद माने भेद, ब्रह्मांड को मतलब ब्रह्मांड को, धनुष भंग का शब्द जो है पूरे ब्रह्मांड को भेद करके आगे निकल गया और पूरी दुनिया में फैल गया, ठीक है। एक बार और देख लो, यानी कि चंड कोदंड माने प्रचंड शिव जी के धनुष की ये जो पहली टंकार है, क्रोधित होकर के पूरे संसार को, घमंड को तोड़ते हुए पृथ्वी के 9 खंडों में भर गई, पृथ्वी और पर्वत सब कांपने लगे, दिशाओं के बल को तोड़ते हुए और विश्वामित्र के वचनों का पालन करते हुए, शिव जी को सूचना देते हुए और ब्रह्मा जी के अंदर ज्ञान उत्पन्न करते हुए, परशुराम के अंदर क्रोध उत्पन्न करते हुए, स्वर्ग में स्थित श्रेष्ठ लोगों को बाधा देते हुए, और महर्षि दधीचि को मोक्ष प्रदान करते हुए इस धनुष भंग की जो पहली टंकार है ये इसने ब्रह्मांड को भेद दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या लिखेंगे कैसे, ये चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का पूरा डाउट जो है वो खत्म हो जाएगा। अब आप लोगों को एक तरफ लिखना है प्रथम टंकोर झुकी, दूसरी तरफ ब्रह्मांड को, ठीक है। अब आगे लिखेंगे संदर्भ पूर्वत प्रसंग, प्रस्तुत पद में धनुष टूटने के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। अब आगे चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है ना, व्याख्या लिखेंगे कि धनुष टूटने के बाद की स्थिति का वर्णन करते हुए केशवदास जी कहते हैं कि प्रबल शिव धनुष की पहली टंकार ने क्रुद्ध होकर संसार के घमंड को नष्ट करते हुए पृथ्वी के 9 खंडों में भर गई, जिससे पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे तथा वह ध्वनि दिग्पाल के बल को तोड़ती हुई चारों तरफ फैल गई। विश्वामित्र के कठोर वचनों का पालन करते हुए, शंकर जी को सूचना देते हुए, ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हुए तथा बलवान परशुराम के अंदर क्रोध उत्पन्न करते हुए वह ध्वनि सब जगह फैल गई। स्वर्ग के श्रेष्ठ निवासियों को बाधा देकर महर्षि दधीच को मोक्ष प्रदान करते हुए वह धनुष भंग की ध्वनि जो है ब्रह्मांड को भेदते हुए सभी जगह पहुंच गई। बस इतना आपको लिखना है। काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज रस, वीर रस या भयानक रस, अलंकार लिख लेना, रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, गुण, ओज रहेगा। तो यहाँ से भैया आपका चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को इसकी फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएं, लर्न विथ आरपी लिखें, हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करें, ठीक है। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।